Okay, let's go. चलिए हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोग रिलेशन पढ़े, कंपोजिट फंक्शन पढ़े, इन्वर्स फंक्शन पढ़े एंड बाइनरी ऑपरेशन पढ़े। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, वीडियो अपलोड है। और आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में आपका टोटल कंप्लीट कर दें। के.सी. सिन्हा एनसीईआरटी और विथ प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बैंक से, वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि इससे पहले के डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मेन जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि क्रेश कोर्स का मीन्स ये होता है जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन है, जो हम लोग का टारगेट है 2026 के लिए, उसके लिए हम लोग फोकस्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़रूरत है उस चीज़ को लगभग कवर कर लें। तो ए से बी क्या है बोलिए तो ए से कहाँ तक है बी। लेट एफ इज सच दैट ए से बी कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी है, नहीं एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहते विच इज, जो कि मेरे पास क्या क्या है, विच इज, ये मेरा फंक्शन जो ये 1 1 भी है और ऑन टो भी है, 1 1 एंड ऑन टो। ऑन टो का दूसरा नाम क्या बताए थे, सर्जेक्टिव ना, 1 1 एंड ऑन टो है। देन द फंक्शन, कहता है कि देन द फंक्शन, ध्यान से समझिएगा ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। देन द फंक्शन, एफ है तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, ए से बी चल रहा है ना, तो ए से बी चलेगा तो अब मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बोले तो एफ इनवर्स निकालें तो बी से ए, इन्वर्स ना कर दिए तो बी से ए इज सेड टू बी ए इन्वर्स फंक्शन। इज ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेड टू बी अ कैसा फंक्शन, बोले तो इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स सेड टू बी ए कैसा फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन। इसको हम लोग क्या करेंगे तो सेड टू बी ए इन्वर्स फंक्शन है, सेड टू बी द इन्वर्स होता है एन होगा, एन होता है इन्वर्स फंक्शन। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं बताइए तो, एफ एक्स ना, तो बोलिए तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या पढ़े थे, एफ इनवर्स वाई, है ना, बोलिए यही पढ़े थे एफ इनवर्स वाई। दैट मीन्स कि हम लोग की डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है, इसका मतलब हुआ कि डोमेन ऑफ कितना, एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ क्या होता है, एफ, ठीक है। डोमेन ऑफ इनवर्स का मतलब अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक्स बराबर वाई लिखते हैं, वाई बराबर एफ एक्स लिखते हैं, एक्स बराबर क्या होगा, इनवर्स। सिंपल देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कितना होता है, 6 ना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर चलते हैं तो एक तो मेरे पास क्या होता है बोले तो साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा होता है, टेन के बाद कॉट होता है, इसके बाद सेक होता है और कोसेक थीटा। ये तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम इसके इन्वर्स को पढ़ते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोले तो, मान लीजिए साइन इन्वर्स, अगर y बराबर मानते हैं साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा बोले तो y, फिर इसमें थीटा बराबर क्या होगा, इस तरह से कॉस इन्वर्स y, तो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स y। मतलब अब इस इन्वर्स के नेचर को जो कॉसेक इन्वर्स y, ठीक तो लिखे हैं, अरे y बराबर है जी, नहीं हुआ। तो अब इसके नेचर को जो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। कि अब इसका नेचर में क्या प्रभाव, मतलब कि जो मेरे पास नेचर था एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राफिंग प्लॉट। अरे इसके बदले में कौन से लिखे, सकेर में किए, ठीक है। देखिए अब क्या पढ़े कि अगर कोई ग्राफ हम साइन एक्स का बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस में है। अब इसका जो है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो इफेक्ट था मेरा एक्स एक्सिस के अलग, अब हमको कौन सा एक्सिस के अलग बोले तो वाई एक्सिस का। इसी वैल्यू को जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये चीज़ को हटाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको समझाने के लिए हम किए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि अभी ही जितना फॉर्मूला बता रहे हैं ना, ध्यान में आप रख लीजिएगा। उतना डीप से नहीं बता रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ बताते हैं। बोलिए कितना फंक्शन है, 6 फंक्शन है। देखिए टाइप 1 करते चल जाइए, बोलिए टाइप 1 में लिख देते, जो बेसिक है इसका है, पता है तो इधर क्या लिखेंगे,
फंक्शन कितना फंक्शन है, इधर हम लोग डोमेन या रेंज, इधर डोमेन लिख देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इधर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ना, कैसा वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये मेरा क्या है बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ध्यान से समझिएगा ये चीज़ को, बहुत अच्छा है। बोलिए कितना टोटल फंक्शन है, 6 है ना, कितना है 6 ना। बोलिए पहला क्या लिखते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, y दो दो करके लेते हैं, और दूसरा क्या है y बराबर कॉस इनवर्स है। पहला क्या है y बराबर बोले तो साइन इनवर्स x, और दूसरा क्या है y बराबर कॉस इनवर्स। दोनों का जो डोमेन होता है -1 से लेके किसके बीच, +1। ये x एक्सिस पे होता है डोमेन है, और इसका होता है -1 से लेके किसके बीच बोले तो +1। चलिए ध्यान में रखिए, बोले तो साइन इनवर्स x का लिखे, y बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x, बोले -1 से लेके क्या है +1 के बीच x लेते हैं, -1 से लेके +y के बीच। अब बताइए इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। एकदम से ध्यान से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में देता है कि क्लोज इंटरवल में लिख देता है कि नहीं देता है ना, -π/2 से लेके कहाँ तक +π/2। ऑब्जेक्टिव ये भी देता है कि y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, तो -π/2 से +π/2। लगभग 3 से 4 बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। सेम कॉस का भी क्या होगा बोले तो 0 से लेके किसके बीच आता है, 0 से लेके पाई के बीच, या इसको अगर इंटरवल में लिखें तो 0 से लेके पाई। देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू रहे, ठीक है, दो सिंबल्स रहे तो उसको क्लोज बोलेंगे, और सिंगल सिंबल सिर्फ लेस रहे तो क्या बोलेंगे, ओपन बोलते हैं। ठीक, बोलिए 2 हो गया। बताइए साइन का क्या होता है, -1 से +1 के बीच। कभी कभी हो सकता है कि डोमेन पूछ दे, ठीक है, दोनों का है ध्यान में रखें। अब बताइए तो इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से। मेन हमको इस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी चलिए साइन कॉस हो गया, तीसरा बोलिए क्या लिखेंगे, 2 करके लेते हैं, एक लेते हैं tan इनवर्स x, और दूसरा क्या लेते हैं cot इनवर्स x। 1 2 3 4 बताए तो टेंस का रेंज याद है, बोलिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। देखिए -इन्फिनिटी से, देखिए लेस देन क्या है, x इज लेस देन +इन्फिनिटी। देखिए सिर्फ ओपन है ना एक, इसका भी बोलिए क्या होता है, -इन्फिनिटी से x इज लेस देन +इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम। और इसका अगर प्रिंसिपल ब्रांच चलते हैं क्या होता है, -π/2 से लेके किसके बीच बोले तो बताइए क्लोज है कि ओपन है, एक सिंबल, गुड वेल डन। ये क्या है, 0 से लेके सॉरी -π/2 से लेके +π/2 तक है। ये क्या लिखे हम लोग, ओपन लिखे हैं। अब बताइए देखिए इसमें क्या था, लेस देन इक्वल टू, 10 में क्या है सिर्फ लेस है ना। अब इसमें क्या चाहते हैं, कॉट में बोले तो 0 से लेके किसके बीच, पाई के बीच। बोले ये भी तो क्या है, ओपन है ना, 0 से लेके पाई तक। 2 2 4 का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर, बोलिए y बराबर 1 चलते हैं सेक इनवर्स x, और 6 नंबर में चलते हैं y बराबर कॉसेक इनवर्स x। अब देखिए सेक में याद होगा कि किसके बीच है, x इज, याद है ना, x इज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -1, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होता है। और कॉसेक में भी क्या होता है, सेम चीज़, -1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा इसका बोलिए तो क्या होगा, सेक का रेंज जो होता है, जो कॉस का होता है ना, यही होता है 0 इज पाई, लेकिन कंडीशन क्या है बोलिए, y इज नॉट इक्वल टू π/2। क्या कि हम लोग जानते हैं कि सेक 90 क्या होता है 0, लेकिन कॉस 90 क्या हो जाता है बोलिए तो इन्फिनिटी ना हो जाता है। अरे सेक 90 0 तो कॉस 90 क्या होगा, सॉरी कॉस 90 0 तो सेक 90 इन्फिनिटी, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका बोलिए क्या होगा, ये कॉसेक का है -π/2 से +π/2, कंडीशन बोलिए y इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इतना ही मेरा जो है वैल्यू का, सिर्फ ये कंडीशन लगभग तो याद हो गया, जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है। खाली एक कंडीशन कंटेंट खत्म होता है, क्या होता है कि y का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बताइए तो इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। कंडीशन क्या है कि सेक में क्या होता है, y का मान π/2 नहीं होना चाहिए। लगभग एक जैसा ही इतना। ये क्या है, क्लोज है कि ओपन इंटरवल है, क्लोज है ना जी। तो इसको कभी कभी इस तरह भी लिखता है कि 0 से लेके पाई क्लोज, माइनस लिख देता है π/2, मतलब कि π/2 को छोड़ के। इसमें क्या लिखता है देखिए, कहाँ तक कहाँ से है बोले तो सॉरी -π/2 से लेके, गुड, -π/2 से लेके कहाँ तक π/2, कंडीशन किसको छोड़ के 0 को। तो इस तरह से ऐसे भी लिखता है, या कहीं कहीं लिखेगा π/2, ये करली ब्रैकेट दे देगा, ठीक है। यहाँ 0 लिखे है ना, मतलब इस चीज़ को छोड़ के कंप्लीट। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बेस चीज़ हुआ, ठीक है। अब हम लोग टाइप वाइज करते हैं, टाइप 1 तो होगा, इसको टाइप में ही रहने देते हैं। अब टाइप 1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ लेते हैं। टाइप 1 में देखिए पहला प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है,
कि साइन इंटू एंगल में क्या है बोलिए तो साइन इनवर्स एक्स है, बराबर क्या होता है एक्स है। 2 नंबर में बोले तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है एक्स। 3 नंबर में चलते हैं तो टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर। और 4 नंबर में 10 के बाद क्या आता है कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर। अब 5 नंबर कॉट के बाद सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। और 6ठा नंबर में कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। सिर्फ इसमें देखते हैं। अच्छा ये बताइए तो साइन कॉस्ट टेन जो लिखे हैं यहाँ देखिएगा, साइन बताइए तो साइन एंगल क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स है, किस पर फोकस है साइन पे, तो ये डोमेन बेस जाएगा। क्या लिखेंगे -1 से देखिए कहाँ तक बीच है, -1 से लेके किसके बीच प्लस, या इसको क्लोज इंटरवल क्या देंगे -1 से 1। आया समझ में। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है ना, अरे भगवान साइन इंटू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स किस में बिलोंग करता है -1 से लेके +1 में। साइन मेरे पास है ना, इसमें इन्वर्स लगा हुआ है, जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन होगा तो डोमेन बेस, और इन्वर्स फंक्शन होगा तो क्या होगा रेंज बेस। ठीक है, अब बोलिए कॉस है इसका कहाँ तक होगा -1 से लेके +1 पे। इसी तरह 10 अभी लिखे ना, कहाँ तक लिखे बोले तो -∞ से लेके प्लस, बोलिए कॉट का -∞ से लेके +∞, बोलिए सेक का 0 से नहीं ना 0 से पाए ना रेंज ना, x इज लेस देन इक्वल टू -1 एक्स ये, और ये भी इसका सेम होता है। करें एक हम प्रूफ करके बता देते हैं आपको, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x बिलोंग कर देगा क्या कि सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, कौन सा नंबर में सेट ऑफ, नहीं 10 और कॉट में कर देते हैं, ये दोनों का रहेगा ना, तो x बिलोंग किस में करेगा सेट ऑफ रियल। रियल नंबर का मतलब ये होगा कि -∞ और +∞ को छोड़ के, कोई दिक्कत, -∞ और +∞ को क्या करते हैं हम छोड़ के करते हैं। अब देखिए स्टार्ट होता है, एक एक प्रूफ कर देते हैं, कर दें क्या प्रॉब्लम है देख ध्यान से देखिए। पहला बोलिए क्या बोलता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है बोलिए तो एक्स। एक कर देते हैं सिमिलरली हम लोग कर रहे हैं, बोलिए एल इटिलेट मानिए क्या मानेंगे, बोलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इक्वेशन नंबर बोलिए एक्स बराबर साइन थीटा, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बोलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अरे इसको इधर कर दिए। अब बोलिए साइन थीटा का मान क्या लिखे हैं साइन इनवर्स एक्स, नहीं लिखे हैं साइन बराबर कितना हो गया एक्स। यही चीज़ हमको क्या करना है बोले तो प्रूफ, ना वो इधर से उधर खाली कर दिए, सिमिलरली बन जाएगा, समझ में आ गया ना। अरे भगवान साइन इनवर्स एक्स को लिखे थीटा, तो एक्स बराबर क्या हुआ साइन थीटा, फिर साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा का मान हम पुट कर दिए। अब आते हैं टाइप, बोलिए टाइप 1 के बाद टाइप 2। बताइए तो टाइप 2 में क्या क्या लिखना है हमको। टाइप 2 में हम लोग जो लिखते हैं, अब बोलिए पहला हो जाएगा इस बार तो साइन इनवर्स क्या लिखे हैं साइन एक्स बराबर एक्स। 2 नंबर बोलिए कॉस इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। 3rd नंबर में क्या आएगा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स। 4 नंबर में 10 के बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। 5 में बोलिए कॉस के बाद सेक लिख देते हैं, सेक इनवर्स कितना एक्स है सेक एक्स बराबर एक्स। और लास्ट में 6ठा नंबर में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर है। अब बोले तो साइन का एक बार इसलिए लिख दीजिएगा कि आपको रेंज ध्यान में रह जाएगा। बोलिए एक्स किस में बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2, इसमें बोलिए एक्स किस में बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई, एक ध्यान में आ जाएगा। बोलिए 10 में क्या करेगा माइनस ओपन ना, ओपन क्लोज का याद रखिएगा इन्हीं के सब में। बोलिए कॉट का 0 से पाई, चलिए बोलिए सेक का -π/2 सॉरी 0 से ना पाए। कंडीशन बोलिए y किसके बराबर नहीं होगा π/2, वाह है ना। और इसमें लिखे थे ना इसमें π/2 के बराबर नहीं होगा सेक में, हाँ यार। बोलिए कॉसेक में क्या होगा x बिलोंग करेगा -π/2 से प्लस, बोलिए कंडीशन y नॉट इक्वल टू 0। चलिए एक प्रूफ करते हैं, इसको भी निकाल देते हैं तुरंत, ठीक है। चलिए बोलिए पहला क्या होगा एल इटिलेट मान लीजिए एंगल मानते हैं यार हमेशा। बोलिए साइन एक्स बराबर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एक्स बराबर बोलिए बस साइन इनवर्स थीटा, फिर इधर से उधर करेंगे
बोलिए साइन इनवर्स थीटा बराबर कितना, बोलिए साइन इनवर्स थीटा की जगह साइन एक्स बराबर कितना हो गया, यहाँ बगल में लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, जो थोड़ा सा भी मेरा कठिन है। टाइप 2 क्लियर। चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं किस में, टाइप 3 में। ये भी अच्छा चीज़ है। टाइप 3 से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इससे जो है लगभग ऑब्जेक्टिव एक देता ही है, एक। बोलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखे हैं, बोले तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते थे क्या चीज़ याद है, साइन किस में चेंज होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसमें कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए किस पर पहले साइन लिखेंगे, पहले कॉसेक लिखे हैं, समझिएगा साइन है कि कॉसेक है, साइन है, तो इसका हम डोमेन लिखते हैं, क्या चीज़ होगा, -1 से लेके +1 के बीच में, ठीक है। इतनी तो वो चीज़ नहीं पूछता, मेन ये चीज़ साइन इनवर्स एक्स बराबर। अच्छा अगला अगर कॉसेक लिखेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो इसी का और लिख देते हैं सेकेंड कंडीशन। बोलिए कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, बोलिए फोकस किस पे है, कॉसेक पे, तो ये कंडीशन क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कोई दिक्कत, हाँ नहीं इनवर्स फंक्शन है तो ये जनरल हम लोग लिख रहे हैं कि ये जो साइन इनवर्स का एंगल का रोटेशन 1/x होगा, एंगल को ना फोकस करते हैं। अरे मेरा रोटेशन है साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन, लेकिन मेरा बेस क्या होता है, क्योंकि अब जो लेट या पुट करेंगे एंगल को हम मानेंगे, ठीक है, उस पर बेस हो जाता है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। बोलिए अगला 2 नंबर में कॉस इनवर्स एक्स को बोलिए क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स। अब बोलिए किस पर फोकस है, कॉस पे है ना, तो कहाँ तक जाएगा, -1 से -1 सेम होता है ना। और इधर बोलिए कॉस सेक ना, बोलिए सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, बोलिए फोकस किस पे है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलिए 3 नंबर में tan ना, ये लगभग पूछा है, tan इनवर्स x, बोलिए क्या लिखेंगे इसको, फोकस किस पे है, फोकस tan पे है ना, तो बोलिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर, ओ अच्छा 1/x, वाह। ये बोलिए कॉट इनवर्स x को क्या लिखेंगे, tan इन, थोड़ा सा कहें, बोलिए x किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल। तो एक हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, सभी तो इजी है। आइए PROOF ना लिखते हैं जी, चलिए आइए प्रूफ। बोलिए पहला क्या है, साइन इनवर्स x बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए इसको प्रूफ किस तरह करेंगे, एंगल मानिए, बोलिए क्या लिखेंगे, मान लिए लेट, बोलिए साइन इनवर्स x बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, बोलिए x बराबर, बह गर्दा, x बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, x बराबर साइन थीटा, साइन को हमको किस में लाना है, अरे यार साइन को किस में लाना है, कॉसेक में। बोलिए नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्सिंग इट, बोलिए तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 1/, बोलिए 1/x, तो ये 1 साइन को क्या लिखेंगे, वाह कॉसेक थीटा। चलिए उधर लाइए, कॉसेक थीटा बराबर 1/x इम्प्लाइज इज थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। बोलिए थीटा का मान कितना माने हैं आपने, फ्रॉम 1 से, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, यार प्रूफ तो हो गया, कोई दिक्कत। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि साइन इनवर्स x को हम क्या माने हैं, थीटा, तो x बराबर क्या हुआ, साइन थीटा बटे कर दिए, इसको रिवर्सिंग कर दिए ना, तो 1/साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक ना, कोसेक थीटा। प्रूफ देखिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाए थे, 4 नंबर में पलटाइए, संस्कारी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो है क्या है, संस्कारी है। प्रॉपर्टीज नंबर प्रोप लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ना, अरे यार बोलिए इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट, इधर देखिए ये नहीं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स है, अरे वही चीज़ हुआ जी एकदम से। इसमें काउंटिंग नहीं पूछता है कि प्रॉपर्टी नंबर तीसरा क्या है, सबको बता देते हैं, ये नहीं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 यही पूछना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बोले सर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये अच्छा बोले अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक ही में हम निकाल देते हैं, प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं।
ठीक है, उतना कहते लेन देगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसी में 2 नंबर में कर देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस बोलिए कॉस इनवर्स वाई, याद है ध्यान में, हाँ कॉस नहीं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस है तो क्या करते हैं प्लस। एक ही प्रॉपर्टीज में निकाल दिए। अभी इसलिए प्रॉपर्टीज को सेपरेट ने बताए हैं कि प्रेशर ब्रेड में पड़ेगा। हम लोग सोचे अरे यार 5 प्रॉपर्टीज है ईजी लगेगा, 15 प्रॉपर्टीज है तो 15 पे ज़्यादा फोकस होगा, इसलिए सब प्रॉपर्टीज को जो है ना एक ही में हम लोग, मतलब कुछ भी क्रैश कोर्स है ना उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उसके रेंज डोमेन को पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। एक हम प्रूव कर देते हैं दोनों में एक एक करके। बोलिए पहला क्या है, बोले दोनों का एंगल अलग है कि सेम है, अलग है, एक का एक्स है दूसरे का क्या है वाई। अगर एंगल डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट चीज मानिए, ए और बी मान लीजिए। बोले क्या पहला प्रूव कर रहे हैं, बोले तो एल ई टी लेट। बोले साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं। बोलिए एक्स बराबर वाह साइन ए इक्वेशन, और एंड दूसरा बोले तो क्या मानेंगे साइन इनवर्स वाई को क्या मानेंगे बी, A1 भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर बोलिए क्या मानेंगे साइन बी ना। चलिए इक्वेशन सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखिएगा। बोलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले इसको लिख ले साइन इनवर्स एक्स प्लस है। बोलिए साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है ए, आप प्लस क्या माने हैं बी, ये सब भी लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अब क्या करते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है साइन की ना, तो हम लोग क्या करते हैं टेकिंग साइन लेते हैं। ऑन बोथ साइड मत लिखिएगा, टेकिंग साइन लिख रहे हैं, एस आई सीन नहीं लिखिएगा, एस आई एन ही लिखिएगा। ठीक है, वो सीन का मतलब हो जाता है पाप, नहीं धर्म के विरुद्ध जब पाप करता है तो उसको बोलते हैं एस आई एन। ठीक है, एस आई एन ही लिखे। बोले साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन यहाँ पे लगाएंगे ना साइन ए प्लस बी। अगर बाय द वे स्किप कर गया ब्रेन से फॉर्मूला कि दिमाग में प्रेशर है कहीं हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चोरी करेंगे। एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स को आपने क्या माना है साइन ए ना, पहला तो साइन ए हो जाएगा। साइन का नेचर किस में बदलेगा कॉस में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बोलिए कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए साइन ए तो है ही, कॉस ए बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ है ना, रूट में नहीं लिखेंगे प्लस बोलिए कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू बोलिए साइन बी। अब बोलिए साइन ए बराबर क्या माने हैं आप एक्स ना, एक्स एन माने हैं। अरे इसको रुकिए, इसको 1 मान लेते हैं ना, यहाँ नहीं तो देखो इसको 2 और 3 मान लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एक्स इंटू बोलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस बोलिए वाह इंटू वाई ना, फ्रॉम किस से 2 एंड नहीं 3 एंड 4 ना, ये तो 1 2 हो गया, 3 एंड 4। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या, अब बोलिए ए प्लस बी बराबर इधर आएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स, बोलिए क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर बोलिए वाई अंडर रूट, अरेंज कर दिए। यही चीज़ हमको क्या करना है प्रूफ। कोई दिक्कत है। अब बोलिए अगला सवाल क्या है, देखिए अब हमारे पास 2 नंबर है। बोलिए 2 नंबर में क्या दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या प्रूफ करना है, प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा ना प्रूफ, जहाँ प्लस बोलिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बोलिए क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस माइनस ना है माइनस इधर। चलिए आइए ये अच्छा सवाल है, संस्कारी है। चलिए प्रूव कर। एंगल बोलिए अलग अलग है कि सेम है, डिफरेंट है। बोलिए क्या मानेंगे एल ई टी लेट। कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, देयरफॉर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए। ये दोनों को कंबाइंड 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग रेफरेंस दे देंगे कि फ्रॉम 1 से, तो दोनों चीज़ आ जाएगा जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एंड सेकेंड बोलिए तो क्या मानेंगे कॉस इनवर्स वाई बराबर बी, देयरफॉर बोलिए वाई बराबर कॉस बी, इक्वेशन सेकेंड। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, LHS से चलते हैं। टोटल चीज़ें लिख दीजिए, यहाँ भी किससे चलते हैं LHS से। बोलिए तो क्या हो जाएगा LHS में क्या दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको क्या लिखे हैं बोलिए ए प्लस बी फ्रॉम बोलिए इक्वेशन नंबर वाह फर्स्ट एंड सेकंड। टेक क्या करेंगे टेक कॉस ना, कितना हो जाएगा बोलिए कॉस ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का,
वाह गर्दा। चोरी कर लियो। हाँ हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, गर्दा, बाप रे बाप। बोलिए कौन जाता है, कॉस है तो उस पहले साइन वाला को कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस ए इंटू, बोलिए साइन को क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलिए कॉस ए को क्या माने हैं, एक्स इंटू वाई नहीं माने हैं क्या, बोलिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ना। बोलिए ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, बोलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए का मान बोलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ए कॉस इनवर्स वाई बराबर, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई का। दिस इज द रिक्वायर्ड एंड प्रूव्ड। इतना हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े, कितना पढ़ लिए हम लोग, लगभग 4 पढ़े। हमको लगता है कि कल के जो मतलब कि नेक्स्ट डे जो क्लास होगी एक आएगा और तो उसमें सब टोटल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे, 2 प्रॉपर्टीज में टोटल प्रॉब्लम बता देंगे। तो हम लोग 4 वीडियो में जो है टोटल क्वेश्चन बैंक सबका पकड़ के रगड़ के एकदम से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 4 का, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स मैक्सिमम लगेगा तो 4 दिन। डिटर्मिनेंट हम लोग 3 दिन में कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर फोकस ज़्यादा करेंगे, उसमें 10, 12, 15 दिन का क्लास लेंगे एकदम से डिटेल होके। तब रिलेशन फंक्शन पर है ई, तब वेक्टर चलेंगे, एलपीपी पर है, एक प्रोबेबिलिटी पे अंतिम फोकस करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हार्डली जो है ना 15 नहीं दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। लेट लगेगा, थोड़ा सा डीप से पढ़ाना पड़ेगा। दिसंबर तक कंप्लीट, 1 या 5 जनवरी से हम लोग का जो है सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। विथ सेट प्रैक्टिस उसका सॉल्यूशन हम लोग 10 से 15 सेट प्रैक्टिस करेंगे। लगभग हम लोग 1000 से 1500 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सब सब्जेक्टिव 1000 में करेंगे, शॉर्ट में लगभग 200 से 300 और लॉन्ग करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।